हेलो बच्चों। तो बच्चों आज लेकर के आए नए टॉपिक। आज पढ़ाया जाएगा एल्केन्स। ठीक है, क्या बताया जाएगा बच्चे? एल्केन्स। एल्केन किसे कहते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन होता है बच्चे, चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग एल्केन्स। तो एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन कैसे होता है बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन दियर मालिक्यूल्स। मतलब एल्केन क्यों होता है बच्चे? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच पाया जाए, वो भी कैसे? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इससे क्या कहा जाता है बच्चे? पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पैराफिन्स आर एक लैटिन वर्ड होता है। पैराफिन्स आर लैटिन वर्ड। पैराफिन्स एक शब्द क्या है बच्चे? लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब जिसका लैटिन वर्ड में जिसका मीनिंग होता है पैरम। पैरम का मतलब होता है लिटिल। ठीक है, पैरम्स का मतलब क्या होता है बच्चे? लिटिम होता है, लिटिल होता है। और एफनिस मतलब होता है एफिनिटीज। एफनिस मतलब क्या होता है बच्चे? एफिनिटीज। ठीक है, तो पूरे को मिला करके हम लोग और करके रिएक्टिविटी भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। आगे क्या कह रहा है? द एल्केन्स में बी आर डिवाइडेड एज। में बी डिवाइडेड एज मतलब एल्केन्स जो होता है बच्चे डिवाइड होता है। ठीक है, और किस में डिवाइड होता है ये देखते हैं। तो पहला क्या आ जाता है? ओपन और एसाइक्लिक। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या आता है? ओपन और एसाइक्लिक एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग किसे कहेंगे। अब इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग। ओपन चेन और एसाइक्लिक एल्केन्स कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे बच्चे? इसको क्या कहते हैं? तो दीज आर सिंपल। क्या है? दीज आर सिंपल एल्केन्स विदाउट एनी क्लोज चैन। मतलब कह रहा है दीज आर ए सिंपल अबाउट होता है। ओपन चैन किसे कहोगे? साइक्लिक एल्केन किसे कहते हैं? कि दीज आर सिंपल एल्केन्स, मतलब जो सिंपल एल्केन्स होता है विदाउट एनी क्लोज चैन्स, बिना किसी क्लोज चैन को चैन के, एंड हैव द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n। तो बच्चे याद रख लेना, ओपन चैन जो होता है यानी एसाइक्लिक एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ठीक है, फिर आगे वेयर n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। n इक्वल टू क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH4 ये दिया बच्चे एसाइक्लिक में, और एल्केन्स में CH3 CH2 CH3। आप इस फार्मूले से बच्चे भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें n इक्वल टू मानेंगे बच्चे 1, अगर n इक्वल टू 1 माने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 2, तो मतलब 2 to 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। बट कार्बन कितना होगा? क्योंकि n इक्वल टू हम n 1 माने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन मान लीजिए, यहाँ पे हम कार्बन इक्वल टू 3 मान लेते हैं, यानी n इक्वल टू 3 मान लेते, तो 1 2 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, यानी C3 हो जाएगा। और यहाँ पर H है × 2, n की वैल्यू भी 3 रखना है। 3 × 2 6 to 8 कितना हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कितना है? 3 2 और ये 3, तो 3 2 5 3 8, मतलब हो गया 8 कार्बन भी हो, सॉरी 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इसी तरह इसमें देख लीजिए n इक्वल टू 4 है, तो हाइड्रोजन का भी n की जगह पर रख लेना बच्चे, और रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2n इंटू कितना है? 4 बार रखेंगे, 2 × 4 8, 2 + 10 10 है। 2 3 5 3 2 7 7 7 3 10। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ब्यूटेन, इसको प्रोपेन, और इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ठीक है, ये इसको बच्चे IUPAC में नहीं बुलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ जाता बच्चे, अगला आ जाता साइक्लो एल्केन और साइक्लिक एल्केन्स। ठीक है, साइक्लो एल्केन और साइक्लिक एल्केन्स। चलिए साइक्लो एल्केन और साइक्लिक एल्केन्स कहते हैं बच्चे। दीज आर क्या लिखा है बच्चे? दीज कंटेन्स आर क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज चैन और रिंग इन दियर मालिक्यूल्स। दे हैव द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है बच्चे? जो साइक्लो एल्केन में होते हैं, यानी जो साइकिल में बने होते हैं, सर्किल में, उनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है। फॉर एग्जांपल समझेंगे यहाँ पे एग्जांपल। तो देखिए ये हम मान लीजिए बच्चे यहाँ पे n इक्वल टू 3 मानते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6।
तो यहाँ पर है 2 2 2 4 2 6, ये 6 हाइड्रोजन भी हो गया और 3 कार्बन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, जनरल फार्मूला है। आगे इसी तरह इसमें देखिए, अगर मान लीजिए n इक्वल टू बच्चे 4 मानते हैं, n इक्वल टू 4, तो 4 कितना हो जाएगा, कार्बन इक्वल टू 4 है, तो 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया, तो 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, तो ये 8 हाइड्रोजन भी हो गया। तो इस तरह से बच्चे हमारे क्या बन गए, साइक्लो एल्केन्स और साइक्लिक एल्कीन्स, ये बन गया। ठीक है, तो ये हम आपको बताए बच्चे किसका, जो एल्केन्स होता है वो कितने टाइप में डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड बताए थे कि एल्केन कैसे किस में डिवाइड है, इसके बारे में बताए थे आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं बच्चे। अब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स। क्या बताते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन। ये भी कई बार पूछा गया है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है एल्केन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन में। स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन में, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में बच्चे हम लोग लेते हैं क्या, मेथेन। स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन में क्या लेते हैं, मेथेन। तो कह रहा द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द फाइनली हैज, द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब बच्चे जो इसमें से हम फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं मेथेन, मेथेन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चे, तो उसका होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। आगे दिस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो एल्केन होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और फर्स्ट मेंबर का, और बाकी उनका जो बच्चे दिस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है बच्चे, sp3 होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑफ कार्बन एंड द बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 109.5 डिग्री सेल्सियस होता है इनका, जो इनके बॉन्ड एंगल पाया जाता है मेथेन के भी। तो बच्चे ये इनका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इसका पूरा एथेन का कह सकते हैं मेथेन का स्ट्रक्चर है बच्चे। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ जाते हैं बच्चे, इसी का है, इसी का पॉइंट दिया गया है, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। एल्केन का आइसोमेरिज्म बताते हैं बच्चे कि क्या होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, बट इसके बाद हम आपको एक इस पे वीडियो बना देते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आइसोमेरिज्म है क्या, किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है, उस पर एक वीडियो आपको बहुत जल्दी ही देने वाले हैं आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि एल्केन में कैसा आइसोमेरिज्म है। चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स कह रहा क्या, द एल्केन्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एल्केन्स शो क्या करता है बच्चे, एल्केन्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स डिफर्स इन द चैन ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब ये बच्चे क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इन विच द आइसोमर्स डिफर्स इन द चैन ऑफ कार्बन एटम। मतलब इनमें जो कार्बन एटम का चैन होता है वो कैसे होता है बच्चे, डिफर होता है। डिफर मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमेरिज का मतलब ये होता है बच्चे, आइसोमेरिज्म से होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। लेकिन बच्चे ये आइसोमेरिज्म में कई टाइप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म कई टाइप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। तो सॉरी बच्चों, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका डिफिनेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर्स जो होता है बच्चे वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये किसका है, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला का डिफिनेशन होता है। क्या कहोगे, कोई पूछे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या कहोगे, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी कार्बन एटम का जो चैन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए
फॉर एग्जांपल एक लिए बच्चे ब्यूटेन, ब्यूटेन में लिए हैं बच्चे C4H10, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ब्यूटेन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका हम लोग बच्चे दो तरह से आइसोमेरिज्म बनाए। पहले देखिए ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर बनाए और सेकंड वाला ये तरह से स्ट्रक्चर बनाए। फर्स्ट ये स्ट्रक्चर है बच्चे और सेकंड ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको देख रहे हो ना, सब कुछ आपको सेम दिखता होगा। 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 10 हाइड्रोजन है, इधर भी वही है, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 3 3 9 1 10 हाइड्रोजन, मतलब 10 हाइड्रोजन इधर है, 10 हाइड्रोजन। मतलब बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है बच्चे, डिफरेंट है, ठीक है। यही है बच्चे एल्केन्स का आइसोमेरिज्म होता है। एक एग्जांपल और लेकर के आपको बताए हैं कि क्या होता है पेंटेन। तो C5H12 होता है, ये पेंटेन होता है बच्चे। तो एक पहला हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाए, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ये बना बच्चे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया 1 2 3 ये 4 और एक इसी के बाद लगा दिए 5। तो इस तरह से भी एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर नीचे भी एक स्ट्रक्चर आ गया 1, ये नीचे भी क्या आ गया, इस तरह से भी क्या करेगा, ये बना लेगा। तो ये था बच्चे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स, ये थे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में यहीं पर रहेगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास लो क्या, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया जाएगा कि प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, और प्रिपरेशन बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे, सब कुछ, और यूज बताएंगे कैसे कहाँ यूज किया जाता है बच्चे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही ये सब बच्चे आप लोग नोट्स दे रहे हैं, जो ये नोट्स बना करके रखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो फिर आज की क्लास में ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।